حال ही में लाहौर में पेश आने वाला वाकया, जहां एक मां पर अपने 3 बच्चों के कत्ल का इल्जाम है, पूरे मुआशरे को हिला कर रख देता है। ये सवाल हर जबान पर है, क्या एक मां ऐसा कर सकती है? मां को दुनिया में मोहब्बत, कुर्बानी और हिफाजत की अलामत समझा जाता है। वही मां जो अपने बच्चे की एक तकलीफ पर रात भर जागती है, क्या वही अपने हाथों से उनकी जान ले सकती है? बज़ाहिर ये बात नाकाबिल यकीन लगती है, मगर हकीकत हमेशा इतनी सादा नहीं होती। ऐसे वाक़यात के पीछे अक्सर गहरे नफ्सियाती, मुआशरती और मुआशी मसाइल होते हैं। शदीद ज़हनी दबाव, घरेलू झगड़े, गुर्बत, डिप्रेशन या ज़हनी बीमारी जैसे अवामिल इंसान को इस हद तक ले जा सकते हैं जहां वो सही और गलत की तमीज़ खो बैठता है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि हर ऐसा वाक़या सिर्फ जुल्म नहीं होता, बल्कि उसके पीछे एक टूटा हुआ ज़हन और बिखरी हुई ज़िंदगी भी हो सकती है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि ऐसे अमल को दुरुस्त करार दिया जाए। बच्चों का कत्ल एक संगीन जुर्म है और इस पर कानून के मुताबिक सख्त सज़ा होनी चाहिए। लेकिन साथ ही हमें ये भी सोचना होगा कि हमारा मुआशरा कहाँ कमज़ोर पड़ रहा है। क्या हम अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के ज़हनी मसाइल को नज़रअंदाज कर रही हैं? क्या ख़वातीन, ख़ास तौर पर माओं को, वो सहारा और मदद मिल रही है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है? ये वाक़या हमें एक सबक देता है कि हमें सिर्फ फैसले नहीं सुनाने, बल्कि वजूहात को समझने की भी ज़रूरत है। अगर हम बर वक्त ज़हनी सेहत, घरेलू मसाइल और मुआशी मुश्किलात पर तवज्जो दें, तो शायद ऐसी दिल दहला देने वाली वाक़यात को रोका जा सकता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि माँ फितरतन मोहब्बत की अलामत है, लेकिन हालात इंसान को बदल देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का सहारा बनें, ताकि कोई भी इस हद तक ना पहुंचे जहां से वापसी मुमकिन ना हो।